इस कलयुग के अंदर सत्संग का मिलना बहुत मुश्किल है, और जो संत सत्संग करते हैं वो स्वयं भी भ्रमित हैं, क्योंकि उनके पास सत्संग नहीं है, और फिर उसके बाद उनके पास मोक्ष के वो मंत्र नहीं है जिनसे प्राणी का मोक्ष हो सकता है। तो आज वैसे तो सभी समागम अच्छे होते हैं जहाँ सत्संग हो। सत्संग का अर्थ होता है यथार्थ अध्यात्म ज्ञान का प्रचार। जहाँ यथार्थ ज्ञान नहीं है वो सत्संग नहीं है। सत्संग के नाम पर एक केवल दिखावा है, एक बुलावा है जनता को। भोली आत्माएं सत्संग जान कर वहाँ बैठी रहते हैं और उन नकलियों को संत मानकर उन पर आश्रित रहते हैं, अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। तो वो उन संतों का तब तक तो दोष था नहीं जब तक उनको ये ज्ञान नहीं प्राप्त था, क्योंकि काल ने सबकी मति बंद कर रखी है, सबकी बुद्धि पर पत्थर डाल दिए। परमात्मा आए हैं, उसके बाद हम प्राणियों की ये बुद्धि खुली है ये ज्ञान सुन के। तो जब तक इन संतों को ये ज्ञान नहीं था कि तुम गलत मार्ग दर्शन कर रहे हो, तो अब तो उनको तकरीबन सबको पता चल चुका है, क्योंकि बहुत वर्ष हो गए टीवी चैनल के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से सब तक संदेश पहुंच चुका है कि आपका ज्ञान गलत है, आपका समाधान गलत है, आप अपना भी जीवन व्यर्थ कर रहे हो और उन भोले श्रद्धालुओं को मिसगाइड करके आप पाप के भागी भी बन रहे हो। अब वो नहीं मानते हैं तो वो महा अपराधी बन जाएंगे भगवान के दरबार में। कहते हैं जान बूझ साची तजय और करे झूठ तने, और वाह की संगत है प्रभु सोपन में भी नहीं दे। ईसा नालायक आदमी जानबूझ के बकवाद गड़े, अनजाने में पता नहीं किन किन पर गलतियाँ हुई हैं, हम सभी भ्रमित थे। और ज्ञान होने के बाद जानबूझकर मिसगाइड करता है परमात्मा के बच्चों को। कहते हैं उसके साथ तो स्वप्न में भी नहीं परमात्मा में कभी मिला है ऐसे निकम्मे आदमी से। तो पुण्यात्माओं, सत्संग यदि मिल जाता है, सत्संग सभी अच्छे होते हैं, और सत्संग के अंदर पुण्यात्मा ही आ सकती हैं, अन्य यहाँ नहीं पहुँच पाते क्योंकि उनके भी संस्कार इतने अच्छे बने नहीं हैं। फिर भी आज का जो प्रोग्राम सत्संग प्रारंभ हो रहा है, समागम, ये एक विशेष दिन है इस दास के लिए। परमात्मा की वाणी में आता है कि पीछे लाग्या जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए और दीपक दे दिया हाथ। ये दास बचपन से भगवान की तरफ में भटक रहा था। कभी हनुमान जी को इष्ट मानकर पूजा करते थे, कभी श्री कृष्ण श्री विष्णु जी को इष्ट मानते थे। इसके साथ साथ भगवान शंकर का भी सम्मान हम बराबर करते थे। कोई भी देवी या देवता या कोई छोटा मोटा इष्ट, कोई पूज्य स्थल हमें दिखाई देता था, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा दिखता था, तो हम नतमस्तक होते थे, क्योंकि भगवान की चाह थी। पिछले संस्कार हमारे साथ थे जिनके कारण हम स्वतः परमात्मा की तरफ आकर्षित थे। जब तक सतगुरु नहीं मिलते तब तक हमारा जीवन व्यर्थ होता है। परमेश्वर की वाणी में आता है, जा दिन सतगुरु भेंटिए 100 दिन लेखे जान, और बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के नाम। जिस दिन आपको दीक्षा प्राप्त होती है या सच्ची दीक्षा, नकली गुरुओं से भी कोई लाभ नहीं, तो उस दिन आपका अध्यात्म जन्म होता है। बाकी का समय आपका व्यर्थ गया। जैसे पशु पक्षी ही भी अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपने घोंसले गुफा बनाने के में ही अपना सारा जीवन व्यर्थ कर देते हैं,
ऐसे ही हम और आप कर रहे थे जब तक गुरु नहीं मिले थे।